हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मैथ की बहुत अच्छे तरीके से बेटा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि आज हमारी एक्सरसाइज 2.7 है, इससे पीछे 2.6 एक्सरसाइज बेटा आपने उम्मीद है कि उसके नोट्स भी बनाए होंगे, प्रैक्टिस भी की होगी। चलते बेटा, आज हम 2.7 क्वेश्चन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके सामने लिखा हुआ है। स्टेटमेंट देखिएगा बेटा, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन जो है उसका एक मॉडल बनाया गया है और वो क्या है, इस तरीके से उसकी एक इक्वेशन बनाई गई है। ठीक है, पी टी इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800। कह रहा है कि वेयर टी इज ईयर। बेटा इसमें जो स्मॉल टी है वो किसको शो करता है, ईयर्स को शो करता है। और वो ईयर्स कहां से शुरू हो रहा है, 2020 से। कहता है फाइंड द ईयर, कहता है वो साल फाइंड करो कब, जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो एटलीस्ट, इस पे आपने गौर करना है बेटा, कितनी होनी चाहिए, 1000, यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1000। इससे ज्यादा हो सकती है। तो अब चलते हैं बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं और देखते हैं बेटा इसमें उसने हमें कैसे सॉल्व करने के लिए बताएगा। कहता है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास है -2t² प्लस 40t प्लस 800। जबकि यहाँ पर बेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसकी इक्वेशन बनाने लगे हैं 2t² प्लस 40t प्लस 800। अब बेटा यहाँ पर सर लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा, बेटा कह रहा है एटलीस्ट 1000, यानी 1000 के बराबर या इससे बड़ी होनी चाहिए। तो बेटा हम कहते हैं इससे बड़ी तो बेटा ये ग्रेटर होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, किसके, 1000 के। बेटा ये आपने याद रखना है, जब भी एटलीस्ट और इस तरीके से कंडीशन आए तो हमने ये वाला सिंबल यूज करना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब बेटा देखिए ये आपके पास इनइक्वालिटी वाली एक्सरसाइज 2.5 वाले क्वेश्चंस कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अब आपने बेटा क्या करना है, इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग और एसोसिएटेड इक्वेशन की थी, उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम उसको एंड पे देके सॉल्व करेंगे। हमने इसको देके सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले -2t² प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। इसमें देखिए कोई चीज कॉमन है, यस सर, इसमें -2 कॉमन है। तो हम क्या लेंगे, -2 टेकिंग कॉमन। तो बेटा हमने उसमें से -2 को कॉमन ले लिया। अब बेटा जब हमने इसको कॉमन लिया तो क्या करेंगे, -2 देखिएगा बेटा, ये -2 बाहर आ गया, इसकी जगह प्लस आ जाएगा t² प्लस माइनस माइनस 40 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ गया बेटा 20t प्लस माइनस माइनस 800 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ गया 400 ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास बेटा यहाँ पर क्या आ गया 1000। अब बेटा हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए -2 है, इधर हमारे पास बेटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और बेटा ये उस तरफ जाएगा तो जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये चीज बेटा जब हम -2 को डिवाइड करेंगे तो बेटा यहां पर आपने इस साइन के ऊपर फोकस करना है कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो अब बेटा हम देखें -2 को डिवाइड करने लगे बोथ साइड, तो हम लिखेंगे -2 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। ले बेटा हम इसको बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं तो बेटा देखिएगा -2 इधर भी डिवाइड हो जाएगा और -2 बेटा हमारा इस तरफ भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा इसके नीचे भी डिवाइड हो गया। और अब बेटा जब हम इसको इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो देखिएगा बेटा मैंने डायरेक्शन फौरन चेंज कर दी है। अब देखिए बेटा डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गई है, 1000 डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा -2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये इससे तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा t² -20t -400 लेस देन इक्वल टू -500। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये माइनस है, इक्वल के इस तरफ आगे बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा t² -20t -400 और ये प्लस माइनस है, इधर आगे बेटा प्लस। अब इसमें हमारे साइन चेंज बेटा नहीं होगा। अब इक्वल के दूसरी तरफ क्या रह गया, 0। अब देखिएगा ये कौन से साइन की बात की है बेटा मैंने, इसकी। ये तब होगा जब हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होगी कोई माइनस वाली वैल्यू। तो अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, t² -20t माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस और बेटा यहाँ पर आ जाएगा 100 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा मिड टर्म ब्रेक करने लगे फैक्टराइजेशन। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है बेटा प्लस, तो दोनों फैक्टर माइनस के बनेंगे। 100 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आना चाहिए। तो बेटा ये -10t दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक कर देंगे, पहली और आखिरी वैल्यू इसी तरीके से लिख देंगे। ले बेटा हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें t कॉमन है तो ये हो जाएगा t -10। इसमें बेटा क्या कॉमन है, इसमें -10 कॉमन है तो बेटा 10 माइनस बाहर आ गया, प्लस t रह गया, प्लस माइनस माइनस 100 को 10 पे डिवाइड करें तो बेटा 10 रह जाता है लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा देखिएगा t -10 हमने ऐसे ही लिख दिया।
ये भी t माइनस 10, ये भी बेटा हमने ऐसे लिख दिया लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वेरी गुड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बेटा हमने दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, t माइनस 10 इसका बेटा होल स्क्वायर और इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया लेस देन इक्वल टू 0। इसके ऊपर भी बेटा हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। जब हम इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें तो कोई वैल्यू का बेटा फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बेटा देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसर, ये हो जाएगा t माइनस 10 लेस देन इक्वल टू बेटा किसके बराबर हो गया, 0। अब हम इसकी क्या बनाएंगे बेटा, एसोसिएटेड इक्वेशन देखने के लिए कि आंसर क्या आता है, हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब सर एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने इसको बना के करना क्या है जी बेटा, हमने लिखना है t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 10 बेटा इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 10। अब बेटा यहाँ पे गौर करें, हमने कहा था t जो है बेटा वो हमारा किसको शो कर रहा है, ईयर्स को, तो हमारे पास t का आंसर क्या आ गया, 10 ईयर्स। इसका मतलब है हमारा साल कहां से शुरू हो रहा था, 2020 से, उसमें बेटा हमने 10 साल और ऐड कर देने हैं, तो हमारी 10 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो कम से कम कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी या उससे ज्यादा। तो वो कौन सा साल बनेगा, 2020 के अंदर 10 ऐड करें तो बेटा क्या हो जाएगा, 2030। तो बेटा हम यहां पर अब लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे बेटा, पॉपुलेशन विल बी at least 1000 in the year of 2030। ले बेटा ये हमारा आंसर आ गया। बेटा पता चला 2030 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मैंने बेटा ये जो हमने 10 निकाला है ये हमारे पास t10 जो है ये t इज ईयर्स, ठीक है, तो हमारा ये ईयर्स को शो कर रहा है। तो पहला साल हमारे कितने थे, स्टार्टिंग कहां से, सन 2020 से, तो 10 साल उसमें और ऐड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2030। तो ले बेटा ये हमारा इसके पास क्या हो गया, आंसर आ गया, जिसको हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कहते बेटा एक कंपनी है जिसने अपना मॉडल बनाया है प्रॉफिट यानी पी निकालने के लिए थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जरिए, और वो इक्वेशन क्या है, -5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000, वेयर x इज द प्राइस पर एटम। बेटा x क्या है, प्राइस पर एटम है, किसके अंदर, रुपीज के अंदर। कहता है आपने फाइंड करना है उस प्राइस को जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाए। अब बेटा अगर आपने पीछे जो हमने बेटा एक ग्राफ पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था पैराबोला का ग्राफ, जिसमें ग्राफ या तो अपवर्ड होता था या ग्राफ डाउनवर्ड होता था। जब बेटा हमने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो माइनस में लिखा हो तो पैराबोला ग्राफ जो है वो किस में बनता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ऐसे ही है। तो बेटा हमें जब बताता है कि वो आपने प्राइस निकालनी है जहां से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना शुरू हो, तो बेटा ये देखिएगा ग्राफ हमारा तो इस तरीके से बनता है या हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा पैराबोला के अंदर। बेटा ऐसी चीज जहां से प्राइस चेंज हो, प्राइस क्या हो, चेंज हो, तो बेटा जहां से हमारा ग्राफ अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है उसे हम वर्टेक्स कहते थे, अगर आपको याद हो। तो बेटा हमने यही इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्टेक्स निकालना है जहां से हमारे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होना स्टार्ट होगी, वो कौन सी प्राइस है, इसका मतलब है वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स निकालने के लिए हमारे पास तो ये इक्वेशन मौजूद है जिससे हम वर्टेक्स निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा हम इसके लिए एक इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट सा फार्मूला दिया हुआ है इसके वर्टेक्स निकालने का। तो बेटा उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, वो हमने बेटा इसका निकालनी है हाइट, यानी निकालने के लिए हाइट निकालने के लिए h निकालने के लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला दिया हुआ है। वो क्या होगा बेटा, अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब बेटा देखिए हमारे पास सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो बेटा हम इसके लिखेंगे प्राइस, और प्राइस की जो इक्वेशन है, जो मॉडल उसने हमें दिया है, सबसे पहले तो बेटा हम इसका वो क्या लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे जो उसने हमें दिया हुआ है। अब बेटा यहाँ पे ना तो उसने लिखा है एटलीस्ट, ना उसने कोई चीज बताई है, लिहाजा हमारे पास तो ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल नहीं आएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने लिखना है कंपेयरिंग। बेटा हमने यहाँ पर कंपेयर करना है, कंपेयरिंग किसके साथ, पी एक्स, यानी एक इक्वेशन हमने बनाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमने क्या बना दी, एक हमने इक्वेशन बना दी है। अब बेटा देखिए हमने इसको कंपेयर करना है, देखिएगा ए के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस, इसका मतलब है बेटा ए की वैल्यू क्या है, -5,
बी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 150 और सी की वैल्यू बेटा क्या है -1000। अगर आप याद करें तो बेटा ए के साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो ए की है, साइन भी हमने साथ लगाने हैं, ये बी है और ये हमारे पास सी है। अब बेटा देखिए हमारे पास हाइट निकालने का, वर्टेक्स निकालने का इसका फार्मूला क्या है, h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। अब बेटा देखिए h इज इक्वल टू माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 150 और बेटा डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू बेटा क्या है -5। तो अब बेटा देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब बेटा देखिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होना है हमारे पास, ये हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू -150 डिवाइड बाय -10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा -10, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 0 से कैंसिल, तो हाइट बेटा हमारे पास किसके बराबर हो गई 15। इसका मतलब है बेटा ये हमारा वो प्राइस पॉइंट होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा हम यहां पर लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, सो द प्राइस दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट इज 15 रुपीज। तो बेटा ये 15 रुपीज हमारे पास वो प्राइस है जहां पे हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएगा। ये हमने हाइट बेटा वो पॉइंट लिया, ये के हम तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास के की वैल्यू क्या है जब हम इक्वालिटी इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बेटा जो एक्स एक्सिस के अंदर से हमारा जो चेंज आ रहा है वो हमने देख लिया है, तो वो हमारे पास बेटा ये है। तो ये हमारा बेटा शॉर्ट सा क्वेश्चन था, सॉरी इसका सोल्यूशन था, और इसके बेटा आपने नोट्स जरूर बनाने हैं साथ साथ ताकि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम ना बने। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.7 का। अब बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में, कहता है अ टॉय कार रोल्स डाउन एंड इंक्लाइन एंड कवर अ डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन। कहता है बेटा हमारे पास एक कार है जो कि हमारे पास क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। इंक्लाइन बेटा इस तरह की सूरत हाल को कहते हैं, स्लोप की सूरत हाल है अगर हमारे पास। गिवन बाय द इक्वेशन, कहता है इक्वेशन आपके पास ये है, d का मतलब बेटा डिस्टेंस होता है, ये टाइम है, तो ये इक्वेशन दी है d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी मीटर्स। कहता है वेयर t इज द टाइम, और टाइम किसमें है बेटा सेकंड्स के अंदर। कहता है फाइंड द टाइम व्हेन द कार, आपने वो टाइम फाइंड करना है कि जिसमें कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 12.5 मीटर्स का। तो ले बेटा क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी हुई है बेटा, d जो है हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। अब कह रहा है कि बेटा जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कितना है, d जो है बेटा उसने 12.5 मीटर कवर किया है। इसका मतलब है बेटा हमने इस इक्वेशन के अंदर क्या पुट करना है, d की जगह पे 12.5, टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी इज इक्वल टू 12.5। अब बेटा देखिए यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू लिखी हुई है, तो हमने इसका पॉइंट जो है वो क्या करना है, खत्म करना है। तो पॉइंट बेटा खत्म करेंगे, तो पॉइंट खत्म करके हमने उसकी जगह पे 1 लगाना है और नीचे 0 साथ टी आ जाएगा, क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू उतने 0। यहाँ भी पॉइंट खत्म करेंगे, उसके बाद बेटा पॉइंट खत्म करके 1 लगाया, पॉइंट के बाद a की वैल्यू लिखी है 5, तो वह हमने 0 लगा दिया। अब बेटा डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 10, तो हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। बेटा हमने इस 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 10 टी स्क्वायर माइनस ये इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5t, और बेटा ये इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 125। अब बेटा हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसे बना के सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, 10 टी स्क्वायर माइनस 5t, बेटा ये प्लस इक्वल है, प्लस इक्वल के इस तरफ प्लस, तो 125 लिखा हुआ है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस 125 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना दी, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। अब बेटा कंपेयर कैसे करेंगे, अब बेटा देखिए कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ एक वर्ड कंपेयरिंग। बेटा मैंने जब कहा था कि अगर हमारे पास वेरिएबल में x लिखा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी x आएगा, y लिखा हो तो y, z लिखा हो तो z। अब यहाँ t लिखा हो तो हम लिखेंगे a टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनेगी क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया है। कंपेयर तो बिल्कुल एज इट इज ही करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर के साथ a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास बेटा 10, b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा -5, और c की वैल्यू बेटा क्या हो गई -125। अब हम क्या करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक का क्या है वो हमने पढ़ा हुआ है t, क्योंकि बेटा यहाँ वेरिएबल t है, t माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब बेटा अगर तो हम इस पे मिड टर्म ब्रेक लगाना चाहें तो वो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी एक्सक्यूज बेटा तो ज्यादा हो जाती है, तो हम इसलिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बेटा क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो देखिएगा t इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और -4a, a की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 10 और c की वैल्यू बेटा -125 डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू हमारे पास 10। तो अब बेटा हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है। t इज इक्वल टू, अब बेटा देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस, इसे करेंगे तो बेटा 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो बेटा अब हम तीनों वैल्यू को आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो अब बेटा देखिए जब हम इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, अब देखिएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 125, आंसर आया बेटा 5000। क्या आंसर आ गया हमारे पास 5000 डिवाइड बाय 20। अब बेटा सवाल ये है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये लाइन यहां तक ले आते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना क्योंकि ये इक्वल लगा हुआ है तो आपने इसको यहां तक ही रखना है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको t इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, इन दोनों को बेटा जब हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 5025 डिवाइड बाय 20। इसका अब बेटा देखिएगा हमारे पास है 5 प्लस माइनस 50 25 डिवाइड बाय 20। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे 50 25। तो बेटा हमारे पास जो आंसर आया इसका वो क्या आ रहा है 5 प्लस माइनस 70.88, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 20। इसका मतलब है हम इसे एक बार प्लस में लिखेंगे बेटा और एक बार हम इसे किस में लिखेंगे माइनस में। वेरी गुड, 5 माइनस 70.88 डिवाइड बाय 20। तो बेटा t देखिए जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 70.88 प्लस 5, तो हमारे पास आंसर आया 75.88 डिवाइड बाय 20। तो t इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा 20 पे तो हमारा आंसर आया 3.794 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो अब हम इसकी तरफ आएंगे तो t इज इक्वल टू, बेटा इसको हम जब माइनस करेंगे 5 माइनस क्या करेंगे बेटा 70.88, तो हमारा आंसर आया -65.88 डिवाइड बाय 20। तो t इज इक्वल टू, बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 20 पे तो आंसर आया हमारे पास क्या -3.294 सेकेंड। तो बेटा देखिए टाइम जो है वो माइनस में नहीं होगा, जो माइनस वाली वैल्यू है हम उसे इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास बेटा जो आंसर आएगा टी का टाइम जो है वो हमारे पास क्या होगा 3.794 सेकेंड। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमारा जो डिस्टेंस कार ने 12.5 मीटर जो है वो कवर किया, ट्रेवल किया, वो कितने सेकंड में किया 3.794 सेकंड के अंदर। ये बेटा एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक बॉल है बेटा, उसको हिट किया गया है आफ्टर टी सेकंड, कुछ टाइम के बाद, और उसकी इक्वेशन बन गई एच टी जो है -4t स्क्वायर प्लस 24t। अब बेटा कह रहा है कि फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल उसके लिए होगा, इज द बॉल एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, कि बॉल जो है वो 20 मीटर ग्राउंड से जो है बेटा वो क्या रहे, ऊपर रहे। तो अब बेटा यहाँ एटलीस्ट वर्ड वही हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने जिसमें एटलीस्ट का वर्ड पढ़ा था, सेम यहाँ पे वही इक्वेशन हमारे पास बनेगी बेटा। तो देखिएगा हमने इसके अंदर वो टाइम का इंटरवल निकालना है, ठीक है, जो हमारी बॉल को 20 मिनट तक ग्राउंड के ऊपर रखने में जो है वो मौजूद था। अब बेटा देखिए हम उसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है एच टी जो है बेटा वो हमारे पास किसके बराबर है -t स्क्वायर प्लस 24t। अब बेटा इक्वेशन के मुताबिक वो कह रहा है कि आपके पास 20 मीटर अबव द ग्राउंड, तो -t स्क्वायर प्लस 24t। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मीटर, ले बेटा हमने कहा ना एटलीस्ट, तो अबव द ग्राउंड, ठीक है, कम से कम 20 मीटर, तो उससे ज्यादा भी तो हो सकती है। तो अब बेटा हम इसको क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बिल्ड करने जा रहे हैं, -4t स्क्वायर प्लस 24t प्लस इधर आके बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल मौजूद है, लास्ट एग्जांपल जो है उसने बिल्कुल ये वाली इक्वेशन की, उसने यही क्वेश्चन की सॉल्यूशन की दी हुई है। हम एज इट इज बुक के मेथड को फॉलो करेंगे। बेटा देखिएगा
एसोसिएटेड इक्वेशन बेटा हम इसे बना देंगे सॉल्व करने के लिए। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखिएगा बेटा माइनस टी स्क्वायर प्लस 24t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर हमने क्या करना है, -4 को हमने क्या करना है बेटा, खत्म करना है ना, तो -4 कॉमन ले लेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का। अब बेटा देखिए प्लस माइनस माइनस 24 को 4 पे डिवाइड करें तो बेटा 6t आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, 20 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 5 20 होता है इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये -4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय -4। तो इक्वेशन बेटा क्या बन गई, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास मिड टर्म ब्रेक भी है, यानी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और दूसरा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो आप लगाना चाहे। तो बेटा यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन के जरिए से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है बेटा, तो 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया बेटा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, इसका मतलब है यहाँ पे दोनों फैक्टर किसके होंगे, माइनस के होंगे। और तो हम बेटा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, प्लस करें तो 6 आए, 5 1 5, ठीक है, और इसको प्लस करें तो 6। तो ले बेटा हमारे यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गई, क्या हो गई, टी स्क्वायर पहली और आखिरी वैल्यू बेटा इसी तरीके से लिखेंगे, दरमियान में क्या हो जाएगा -5t माइनस 1t, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक, इसी का मतलब है मिड वाली वैल्यू को ब्रेक कर दें। कॉमन लेंगे बेटा, इसमें t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 5, इसमें -1 कॉमन ले लेंगे, t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। t माइनस 5 बेटा ऐसे ही आ गया, और इधर क्या आ गया t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये t माइनस 5 भी इज इक्वल टू 0 और t माइनस 1 भी इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 1। तो बेटा दोनों के दोनों टाइम जो है वो हमारे पास प्लस में है, लिहाजा ये हमारे दोनों इंटरवल बनेंगे। सर ऐसी सूरत में इंटरवल कैसे बनाएंगे, बेटा याद करें हमने 2.5 में पढ़ा था, इधर लेस देन इक्वल टू और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे, छोटी वैल्यू 1 और बड़ी वैल्यू 5। तो बेटा हमारे पास ये इसका टाइम इंटरवल जो है वो क्या हो गया, बन गया। अब हम यहाँ पे लास्ट पे क्या लिखेंगे कि हमारे पास बेटा बॉल कितनी है, द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर above the ground, the time interval will be, क्या होगा बेटा t हमारे पास लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 1 और इधर 5। ले बेटा ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो बेटा देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमने उसको बड़े आसानी के साथ सॉल्व किया है, उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, क्या लिखा बेटा, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, कहता है बेटा बॉल को क्या किया गया है, ऊपर फेंका गया है, तो क्या हुआ विद इन इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई फिर बेटा 40 मीटर पर सेकंड। कहता है कैलकुलेट करो बेटा, क्या कैलकुलेट करो, मैक्सिमम हाइट यानी h को कैलकुलेट करो। कब कैलकुलेट करना है, जब बेटा बॉडी ग्राउंड लेवल से जो है वो क्या चली जाएगी, अबव, इट रीच अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे पहुंचने से पहले हमारे पास क्या होगा बेटा। अब बेटा कह रहा है कि बॉल जो है जब ऊपर फेंकी जाती है, तो आपने बेटा देखा हुआ है जब बॉल हम ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो ये होती है, फाइनल वेलोसिटी जब बॉल ऊपर जाती है बेटा, जब वहां पे कुछ सेकंड के लिए बॉल क्या करती है, बिल्कुल हमें नजर तो महसूस नहीं होती, लेकिन देखिए स्टॉप करने के बाद वो वहां से फिर दोबारा नीचे मूव करना शुरू करती है। तो बेटा जहां पे वो स्टॉप करेगी फाइनल वेलोसिटी हमारी वहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी तो उसने हमें दी हुई है। और बेटा जब बॉडी जमीन से ऊपर मूव करेगी तो जी की वैल्यू भी बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इसमें आएगा, जो कि हमारे पास होगा -10 मीटर पर सेकंड। सर माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा बॉडी किधर मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। अगर डाउनवर्ड मूव करेगी तो जी की वैल्यू प्लस में होगी। और हाइट कैलकुलेट करनी है बेटा, तो एच को हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। तो ले बेटा अब हम यहाँ पर ये सॉल्यूशन में ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। तो देखिएगा हम इसको कैसे लिखते हैं। पहले हमारे पास बेटा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे शो करेंगे, vi से। तो हम लिखेंगे vi इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। फिर बेटा हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, जल्दी से बताएं बेटा मैंने फाइनल वेलोसिटी कितनी बताई है, जी सर आपने 0 मीटर पर सेकंड बताई है, क्योंकि बॉडी जब हाइट पे पहुंचती है तो कुछ देर के लिए स्टे करके फिर ग्राउंड में आती है। अब क्या रहा है कि जी की वैल्यू कितनी होगी, जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो होगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि बेटा है तो 10 लेकिन अपवर्ड जा रही है तो माइनस, डाउनवर्ड आएगी तो प्लस। और हमने बेटा फाइंड क्या करना है, हमने बेटा हाइट फाइंड करनी है।
तो ले बेटा अब हमारे पास फार्मूला क्या, आपकी बुक में बेटा उसने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है। हमने बेटा इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। सर क्यों करनी है? क्योंकि वी भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है और बेटा जी भी दिया हुआ है, तो एच निकालना हमारे लिए इजी है। तो बेटा हमारे पास फार्मूला क्या होगा, जल्दी से बेटा देखिएगा, फार्मूला होगा 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये बेटा इक्वेशन आपकी वहां पे लिखी हुई भी है। तो अब बेटा क्या करेंगे, इसी के अंदर हमने वैल्यू को पुट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हम इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। 2G की जगह पे बेटा 10, H हमने फाइंड करना है, VF की जगह पे बेटा हमने क्या यूज करना है, G की वैल्यू -10 है। अब बेटा VF की जगह पे हमने कहा है 0 का स्क्वायर और VI बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -20H इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 -1600। अब बेटा इसे करेंगे -20H इज इक्वल टू -1600। बेटा 20 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो -1600 डिवाइड बाय -20। तो बेटा ये देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 2 8 16 80। हाइट बेटा हमारे पास कितनी आ गई 80 मीटर। तो बेटा जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट होगी सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सो द मैक्सिमम हाइट, सो द मैक्सिमम हाइट इज 80 मीटर। ग्राउंड से बेटा वो कितने मीटर ऊपर गई, 80 मीटर ऊपर गई। ले बेटा ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, इसके आपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाने हैं। और इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, बेल आइकन को जरूर प्रेस रखें ताकि मेरे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं एक्सरसाइज के वो आपको साथ साथ जो है बेटा वो मिलते रहें। ये बेटा एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। बेटा कह रहा है कि आप फ्रीलांसर्स अर्निंग फॉलो द मॉडल। उसने अपने अर्निंग के लिए बेटा एक मॉडल जो है वो इक्वेशन की सूरत में लिखा, वो क्या है -2h स्क्वायर प्लस 40h। इसके अंदर बेटा ई क्या है, कहता है ई इज अर्निंग इन रुपीज। ई जो है बेटा वो अर्निंग है रुपीज के अंदर, और एच जो है बेटा वो और है वर्क पर वीक, यानी उसने कितने घंटे पर वीक काम करना है। तो कह रहा है कि बेटा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, कहता है कितने घंटे उसको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, जिससे वो अपनी अर्निंग मैक्सिमाइज कर सकता है। तो आए बेटा हमने इसमें घंटे निकालने हैं। तो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिएगा, एक तो बेटा अगर आपको याद हो हमने इससे पहले मैक्सिमाइज अर्निंग में हमने जब पढ़ा था कि बेटा जब हमने वो पीछे इसका सवाल पढ़ा था कि हमारे पास मैक्सिमाइज प्रॉफिट कब होगा, जब हमने पैराबोला की शेप बनाई थी। यहाँ पे भी बेटा वही काम है, माइनस में है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा बेटा हमारे पास। दूसरी बात ये कि हमने इसका मैक्सिमाइज निकालने के लिए, इसका मतलब है जहां से हमारे अर्निंग मैक्सिमाइज होना शुरू होगी तो बेटा वो हमारा वर्टेक्स होगा। तो हमने इसमें वर्टेक्स निकालना है, वही फार्मूला H इज इक्वल टू -B/2A, वो फार्मूला इसमें यूज करेंगे बेटा। तो ले मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन इसका। बेसिकली हम लिखेंगे E H इज इक्वल टू -2h स्क्वायर प्लस 40h। तो अब बेटा देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। किसके साथ सर कंपेयर करेंगे, हम करेंगे कंपेयरिंग। इक्वेशन में बेटा H है तो AH स्क्वायर प्लस BH प्लस C इज इक्वल टू 0। अब बेटा H स्क्वायर के साथ कंपेयर होगा तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -2, B की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 40 और C की वैल्यू 0, कुछ भी नहीं है बेटा, C तो 0। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, वही वर्टेक्स निकालने के लिए बेटा हमने क्या करना है, वर्टेक्स निकालने के लिए H एंड K का हमारे पास फार्मूला है। तो हमने बेटा इसमें H फाइंड करना है -B/2A। तो H इज इक्वल टू -B, B की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 40 डिवाइड बाई 2 और A की वैल्यू क्या है बेटा -2। तो अब बेटा हम इसमें जब करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, देखिएगा H इज इक्वल टू -40 डिवाइड बाई -4, कैंसिल 4 1 10 40। तो बेटा 4 10 40 होता है, तो हमें 10 आवर्स, हमें बेटा मतलब फ्रीलांसर को कितना काम करना पड़ेगा, 10 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो बेटा लास्ट पे हम क्या लिख लेंगे, सो ही शुड वर्क 10 आवर्स पर वीक। एक हफ्ते में से कितने घंटे काम करना पड़ेगा पर वीक, क्या करने के लिए, टू मैक्सिमाइज द अर्निंग। तो बेटा उसको अपनी अर्निंग मैक्सिमाइज करने के लिए पर वीक कितने घंटे काम करना पड़ेगा बेटा 10 घंटे काम करना पड़ेगा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम ड्यूरेशन है, इससे हमारी प्रॉफिट जो है उससे फ्रीलांसर की जो है बेटा, फ्रीलांसर आपको पता ही है आजकल माशाल्लाह अगर कोई अच्छा है फ्रीलांसर तो अच्छा कमा रहा है, ठीक है। तो लिहाजा 10 घंटे उसको पूरे हफ्ते में काम करना पड़ेगा। अगर और कमाना हो तो बेटा इससे ज्यादा
काम कर सकते हैं। तो बेटा हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे वाइंड अप होता है। तो उम्मीद है बेटा आपने इस एक्सरसाइज के नोट्स भी साथ साथ बनाए होंगे और आपने इसको अच्छे तरीके से समझा भी होगा। और बेटा दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर किया करें और बेटा उसके बाद वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें जब आप इसको देखते हैं, और साथ साथ बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाले तमाम एक्सरसाइज की वीडियो के लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।